नमः संस्कृता प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। यूपी टीईटी का रिजल्ट, एलटी ग्रेड का रिजल्ट, यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, सुपर टेट की वैकेंसी, तमाम तरीके का सवाल हम लोगों के मन में चल रहा है कि आखिर ये वैकेंसियाँ कब आएंगी। और जिन्होंने टेट की परीक्षा दी अथवा एलटी मेंस की परीक्षा दी है उनको इंतज़ार है कि इनका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि एलटी मेंस में जिन्होंने परीक्षा दी है कहीं ना कहीं एक आशा है उनको कि मेरा इसमें हो जाएगा। तो जब हमें परिणाम देखने को मिल जाता है तो थोड़ा हम अच्छे से मतलब निर्णय ले पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चिंता होती होगी अभ्यर्थियों में और होनी भी चाहिए। यही बात टीईटी पे भी लागू होता है। टीईटी का पेपर जिन अभ्यर्थियों ने दिया है, हालांकि आंसर की में लोगों ने मिला लिया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कई बार हेर फेर हो जाता है। तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा है और इंतज़ार है बेसब्री से कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि आयोग के द्वारा लगभग जो काम है वो मंडे और ट्यूसडे को हुए हैं। मतलब यानी कि काम का मतलब है मेरा कि जो भी रिजल्ट दिया गया अथवा विज्ञापन दिया गया, आंसर की दिया गया, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मंडे या ट्यूसडे में ही हुआ है। और आज मंडे है, कल ट्यूसडे है। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी पिछले दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि अगस्त के फर्स्ट वीक में और जुलाई के लास्ट में बताया जा रहा था, जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक तक यूपी टीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। विज्ञापन के बारे में भी ऐसे ही मतलब खबरें आ रही थी, पर नहीं हुआ। आज 10 अगस्त हो गया। 10 अगस्त भले ही हो गया, लेकिन आज मंडे है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज शाम तक कोई एक काम हो जाए। कार्य का मतलब है चाहे तो रिजल्ट आ जाए कोई, अथवा कोई विज्ञापन दे दिया जाए। और हो सकता है ना भी हो। अब ना क्यों हो, ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? 15 अगस्त। आज 10 अगस्त है और ठीक आज से यदि आज को छोड़ दिया जाए तो 4 दिन बचे हैं 15 अगस्त के। होता क्या है कि जब कोई विज्ञापन आता है अथवा कोई रिजल्ट आता है तो एक बार छात्रों उत्तेजित होते हैं जिनके साथ गलत हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी परीक्षाएं होती हैं तो कुछ ना कुछ 19-20 हुआ ही रहता है और कई बार नहीं भी हुआ रहता है। तो भी छात्रों के मन में आक्रोश और धरना करना, सुपर टेट के लिए फिर मांग करना, तमाम तरीके की मांगे। जैसे मान लीजिए कि हम यूपी टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को ही रखें पहले, तो अगर मान लीजिए कुछ सरकार के द्वारा आयोग के द्वारा अगर उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जिन अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा होगा वो धरना तो देंगे भाई, और जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा होगा तो वो विरोध करेंगे उसका। और कहीं ना कहीं इस पर जो है 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है उस पर असर आएगा। इसलिए शायद हो सकता है कि ना भी दे विज्ञापन या रिजल्ट, ना भी दे 15 अगस्त के बाद दे। तो या तो आज आ जाएगा या फिर ये आप मान के चलिए कि इन 2 दिनों में नहीं आया तो 15 अगस्त के बाद ही ये काम होगा। यानी कि जो चाहे टीटी का रिजल्ट हो, चाहे एलटी का रिजल्ट हो अथवा विज्ञापन कोई भी हो, फिर 15 अगस्त के बाद ही ये हो पाएगा। ऐसा मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि हमने बता दिया कारण क्या है। कारण ये है कि देखिए, आपका 15 अगस्त होना है, राष्ट्रीय पर्व है, और ऐसे राष्ट्रीय पर्व में सरकार नहीं चाहती कि किसी तरीके का मतलब विरोध हो, किसी तरीके का ऐसी समस्याएं आए जिसके कार्यक्रम में बाधा पड़े। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका जो ये विज्ञापन है अथवा जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त के बाद आएगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 15 अगस्त के बाद ही आएगा। ये एक हम अपना अनुमान बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आज ही आ जाए, क्योंकि आज मंडे हमने बताया। फिर और ये भी बताया कि पिछले आपने देखा होगा कि पिछले जो भी परिणाम आए हैं तो जो भी आंसर की जो भी चीज़ें आयोग के द्वारा हुई हैं वो ज़्यादातर मंडे और ट्यूसडे में हुई हैं। तो आज मंडे है, आज शाम तक, रात तक हो भी सकता है कि कोई विज्ञापन आ जाए अथवा कोई रिजल्ट आ जाए। मतलब एकदम ये नहीं है कि नहीं। हाँ, इतना हम ये कह सकते हैं, 99% ये कह सकते हैं कि यदि आज और कल नहीं आया तो 15 अगस्त के बाद ही ये कार्य होगा। और इसके पीछे हमने रीज़न भी बता दिया कि यही रीज़न होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब जिस भी अभ्यर्थी के साथ, जिस भी छात्र के साथ अन्याय होगा वो विरोध करेगा उसका। वो 15 अगस्त और किसी अन्य पर्व का, किसी भी पर्व का वेट नहीं करेगा कि राष्ट्रीय पर्व है अथवा क्या दिक्कतें हो, इन सब चीज़ों को, क्योंकि जब हमारे साथ गलत होता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो जाहिर सी बात है कि छात्र करेंगे विरोध, और ऐसे में कार्यक्रम
प्रभाव पड़ेगा, कार्यक्रम प्रभावित होगा 15 अगस्त का। और ये तमाम तरीके की जो रैली-वैली जब छात्र निकालते हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो शायद यही सबसे बड़ा रीज़न होगा 15 अगस्त के बाद विज्ञापन आने का। तो ये मेरा जो है अपना खुद का अनुभव है, ये हम किसी मतलब ना ही मेरी कोई जान पहचान है वहाँ तक और ना ही किसी विशेषज्ञ से मैंने सलाह ली है। मतलब मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। नमः संस्कृताय नमो नमः।